हेलो प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? आज उम्मीद नहीं आज एकदम पूरी श्योर होंगे, अच्छे होंगे। हम आज इस बात पर एकदम पूरी तरीके से कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, इसलिए क्योंकि आज नववर्ष है। 1 जनवरी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो 1 जनवरी आप सभी को स्वागत है। इस जनवरी में आप सभी को, इस साल में आप सभी को गायब हो जाना है। कैसे गायब होना है कि साल तो हर साल आते रहते हैं, समझे? हर साल आते रहेंगे, इसी तरह जनवरी मनाया जाता रहेगा। लेकिन आप सभी को सिर्फ जनवरी नहीं मनाना है, आपको इस साल पढ़ाई भी करते रहना, हर साल पढ़ाई भी करते रहना है अच्छी तरीके से। और जनवरी सा नया साल उस साल मनाया जाएगा, नया साल उस साल मनाया जाएगा जिस साल आप पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बन जाएंगे। उस दिन आप लोगों की 1 जनवरी होगी। तो आज के इस टॉपिक में हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.5 9th क्लास अध्याय 2 के बहुपद की 2.5 प्रश्नावली। कुछ प्रश्नों को हमने इसके पहले भी हल कर लिया था, तो आज के इस टॉपिक में हम हल करेंगे नंबर 9 के बारे में। 8 तक हमने पिछली कक्षा में कंप्लीट किया हुआ था, तो आज की इस क्लास में हम नंबर 9 की बात करेंगे। समझ गए बेटा जी? नहीं समझे? अच्छा, लात खाओगे तब समझ में आएगा, बुझे? चलो समझो। सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर इतना इतना इतना, एक्स पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब बराबर फलना फलना फलना। चलिए आगे इस प्रश्न को हम हल देखते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करो ताकि बुद्धि में बढ़िया से अटे, बुद्धि में बढ़िया से अटे, बुद्धि में बढ़िया से आवे, समझे? तो देखो, ध्यान से देखना है कि प्रश्न में दिया हुआ है पहले कि 2.5 क्या है, 2.5 इस तरीके से बनाते तब आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। 2.5 के 9 नंबर का क्या है, 1 है, 9 नंबर का 1 है। तो देखिए सवाल पहले दिया हुआ है कि एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब है। नहीं समझ में आवत है? अच्छा, बुद्धि लगाओ, खुद ही नहीं खाओ, बुद्धि लगाओ तब समझ में आएगा। नया साल है, नया साल में हर चीज़ नया नया होना चाहिए, समझे? एक्स पर स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई, फिर प्लस वाई पर स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर दे लो, एकरा ब्रैकेट बंद कर दे लो है, बुझे? हाँ, बुझोगे नहीं तो समझोगे नहीं, तब तो बात अलग हो जाएगी। चलिए ये बना हुआ है, इसको फॉर्मूला पर हम सत्यापित इस तरह करते हैं। तो इसको हम सत्यापित कैसे करेंगे, देखिए इस तरह लाना है, इसको इस तरह लाना है, समझ रहे हैं? तो कैसे लाते हैं देखिए, तो x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x पर क्यूब आएगा, क्या आएगा x को फिर एक्स वाई से गुना करेंगे तो x पर स्क्वायर, फिर y है तो y रहने देंगे। अब बोलेंगे माइनस कहाँ से लो, तो ये प्लस के आगे क्या है, प्लस कुछ नहीं मतलब, प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके आगे माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस 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 प्लस, ठीक। अब x को इससे गुना करेंगे तो x की x से उतर गया, y पे है तो y पे स्क्वायर हो गया, इस तरह बन गया, ठीक है। पहले इसको समझिए फिर अच्छी तरह से आगे बनाते हैं, नहीं समझ में आया होगा। चलिए इसको हम और हल आसान करने का प्रयास करते हैं, एकदम खतरनाक तरीका से, गजब। एक्स तुम इधर रह जाओ भैया, एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई पे स्क्वायर, ये हो गया, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब इसको इससे गुणा करते हैं, एक्स पे स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई पे स्क्वायर। अब समझ में आएगा बढ़िया से। एक्स को इधर ला दिए इससे गुणा करने के लिए, इधर वाई को इधर ला दिए इससे गुणा करने के लिए।
तो गुना करके देखते हैं। तो एक्स पर क्यूब, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करें तो एक्स पर क्यूब माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर, फिर वाई हो गया, फिर प्लस एक्स वाई पे स्क्वायर। ठीक, बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला यहाँ बन गया। अब y से गुना करेंगे तो y गुना एक्स पर स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, इसको बंद कर देते हो पूरा, नहीं भी बंद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझो ध्यान से। अब कॉपी में नोट करो, लिखो y को x है तो x रहने देंगे, y पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है, प्लस लिख दिए, y को 2 ठो y से गुना करेंगे तो 2 ठो y यहाँ, एक ठो और मिल जाएगा, कट हो गया, 3 ठो हो गया। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, x पे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या है, x पे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे स्क्वायर है। ठीक है, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस दोनों कटेगा ना, है कट गया, ये भी वाई भी है, वाई भी है, इटो खत्म, इटो खत्म। ठीक, वाई पे स्क्वायर प्लस में, वाई पे स्क्वायर ये बटा माइनस में, प्लस एक्स वाई पर स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई पे स्क्वायर। ओह चमक रहा है, ए चमकी, दूर हो जा चमकली। चलिए दूर हो गया, एक्स पर स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई पर स्क्वायर, वाई एक्स पर स्क्वायर, वाई है तो वाई, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, या दोनों इटो माइनस में, इटो प्लस में, तो माइनस प्लस खत्म नहीं होगा। इतना समझाने के बाद बुद्धि में घुसता है, कौन जी खा खा के बैठा है। प्लस में है, इटो माइनस में है, तो एक्स है, एक्स रहने देंगे, वाई पे स्क्वायर यहाँ, तो वाई पे स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया। अब बचा का, क्या बचा इस क्या है, किस में है, वाई पर क्यूब, किस में, प्लस में, तो एक्स पर क्यूब, ई तो खत्म ही हो गया, ये सब खत्म ही हो गया, ई का है प्लस वाई पर क्यूब। नहीं आ गया, इतना समझने वाली क्या बात है एकदम से। इसको पहले बाहर से इसको गुना करेंगे, फिर वाई एक बार एक्स को इससे गुना करेंगे, एक्स को एक बार इससे गुना करेंगे, इसको पूरे को, फिर वाई को इस पूरे से गुना करेंगे। यहाँ देखिए एक्स को इससे गुना किए, फिर वाई को इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना करके एक्स को सब से गुना करते करते एक्स पर क्यूब आया, फिर माइनस एक्स पर स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई पर स्क्वायर, एक्स को वाई से गुना करेंगे तो एक्स का एक्स उतर गया, वाई का वाई स्क्वायर हो गया, फिर वाई है यहाँ तो वाई लिख दिए, वाई एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ वाई वाई पे 2 ठो हो गया, एक ठो एक्स है तो एक्स लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, वाई एक ठो यहाँ, 2 ठो यहाँ, तो यहाँ कट हो गया, 3 ठो हो गया। ठीक है, एक्स पे स्क्वायर, यहाँ एक्स पे स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर वाई, वाई एक्स स्क्वायर, दोनों सेम टू सेम। अब दोनों बोलोगे सेम टू सेम कहाँ से हो गलो, बुद्धि हम समझे हम ना आवे जो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है ना, वाई है ना, यहाँ वाई है ना, एक्स स्क्वायर है ना, ई टू प्लस माइनस में है, ई टू प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस 1 रुपया और प्लस 1 रुपया, घटा इसको, क्या होगा, 0 ना होगा, एकदम से है। तो इस तरह आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, ध्यान से देखो, बुद्धि लगाए के देखो, नहीं देखोगे तब तो चौपट नहीं कर पाओगे केकरा, समझे। लड़का लड़की सबको बोलते हैं अपने समझता है खाली, लड़की बोलती है हमरा नहीं बोले छो। अब बी नंबर में देखो क्या कह रहा है कि बी नंबर में सवाल है कि एक्स पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई, फिर एक्स पर स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर प्लस वाई पे स्क्वायर क्या है, वाई पर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह इसको लाना है, मतलब कि ये छोटा घर है, ये बड़ा घर है, तोड़ ताड़ के ये खूबसूरत वाले घर की तरह इसको तोड़ ताड़ के इस तरह बनाना है। चलिए बनाते हैं गजब तरीका से, मिस्त्री बढ़िया बना, बढ़िया ठेकेदार को ठेका देते हैं जो कि बना दे एकदम बढ़िया तरीका से। तो उसी तरह हम लिखेंगे कि एक्स को पहले इससे गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई पर स्क्वायर। ठीक, अब वाई से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई पर स्क्वायर। ठीक, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स पर क्यूब होगा ही होगा, समझ गए एकदम। एक्स को एक्स से गुना किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर वाई है तो वाई यहाँ लिखिए देंगे, एक्स को वाई से गुना करेंगे वाई स्क्वायर से तो एक्स का एक्स से हो गया, फिर वाई पर स्क्वायर हो गया। ठीक, इठो क्लियर, एक्स बार क्लियर हो गया, क्लियर। अब बढ़ेंगे वाई की तरफ, देखिए
तो y की तरफ बढ़ेंगे तो y को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर सीधा सीधा उतरेगा। y को y है यहाँ, x है तो x उतार देंगे, ई ठो y, दो ठो y हो गया, प्लस एक ठो यहाँ, दो ठो यहाँ कट हो गया, तीन ठो हो गया। कदम समझ रहे हैं मेरी बात को एकदम ध्यान से। अब कहेंगे x पर क्यूब है, इधर इधर भी क्यूब है तो दोनों को काट देंगे। है काट देंगे, ये x है, y है, कैसे काट देगा? एक्स स्क्वायर वाई खोजो, एक्स स्क्वायर कहाँ है? हे बे है, खाली y है, खाली y है, काट दे तो तोरा, काट दिया। अब इधर x है, y पर स्क्वायर वाला खोजो, ये बे है, ये दोनों खत्म। क्या बच गया? क्या बच गया यहाँ? y पर क्यूब, ठीक है। ओहो, सवाल थोड़ा सा देखिएगा, y पर स्क्वायर है ना, तो x पर क्यूब फिर प्लस y पर क्यूब। अभी ध्यान दीजिए, एक तो चीज़ और बनेगा, वो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा देखिए, इधर ये किसमें है? माइनसवा में है, तो इटो माइनसवा इटो प्लसवा का होगा, यहाँ माइनसवा होगा तो उसी तरह यहाँ माइनसवा होगा, नहीं समझे? हाँ, एकदम बढ़िया से बनाओ और चौपट कर दो, एकदम एकदम मुझौसल एकदम खतरनाक चौपट करो, ताकि एकदम हो ये जाए। 2 नंबर क्लियर हो गया, 9 नंबर का। अब 10 नंबर पढ़ते हैं। अब देखिए ठीक उसी तरह 10 नंबर में कि ए नंबर में पहले दिया हुआ है, 2 सवाल है इसमें भी है। तो 27 वाई पर क्यूब प्लस 125 जेड पर क्यूब है, तो इसको हम ए क्यूब मान लेंगे, इसको हम बी क्यूब मान लेंगे, नहीं मान लेंगे। तो ए में क्या है मेरा? 27 वाई है, क्या है? 27 वाई है, ठीक। क्यूब चढ़ा देंगे इस पर, प्लस है 125 है, तो 125 को हम तोड़ ताड़ के लाएंगे अभी नीचे, तो 125 जेड बी क्या होगी? ई ठो बी क्या हो गया मेरा? 125 जेड हो गया, तो इस पर भी क्यूब चढ़ा देंगे, ई रूप में बदल गई। इस रूप में इस रूप में ला दिए, इसको इस रूप में ला दिए, ठीक है। इस रूप में है ये, अब ई रूप में बदलना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। किस रूप में है? इस रूप में है, जेड ये सवाल ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में है, यानी कि इसी की तरह दिख रहा है। अब हमको इसके तरह दिखा के करना है, इसके तरह दिखाना है हमको। चलिए कैसे दिखाएंगे? 27 को जब तोड़ ताड़ के बाहर करेंगे, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ना होगा, इसमें ब्रैकेट नहीं ना है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इसको पहले तोड़ ताड़ के बराबर करेंगे, देखिए, तो 3y पर क्यूब इस तरह, अब ब्रैकेट लगेगा, प्लस 5 को जब 5 बार गुना करेंगे तो इस तरह होगा, जेड। ई बन गया सवाल, ठीक है, समझे? हाँ, अब बुद्धि में लगता है जरा कुछ अट रहा है, अटाना है किसी तरह, नहीं अटाओगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको 3 बार जब तोड़ ताड़ के बराबर करेंगे इस तरह, तो देखो यार 3y ए का मान क्या है? 3y बी का मान क्या है? 5 जेड। तो ए का मान हम यहाँ लिख दिए 3y प्लस बी का मान क्या है? 5 जेड है, 5 जेड यहाँ लिखे। फिर ए स्क्वायर है, इसको हम ब्रैकेट में ओ पार कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, फॉर्मूला पहले बढ़िया से देखिए, ए प्लस बी है, ठीक है, ए पर ब्रैकेट लगेगा। अब तो बढ़िया से समझ में आएगा, इधर हो गया, इठो बन गया। अब इठो ए स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर में लाना है, कैसे में लाना है? स्क्वायर में, तो स्क्वायर में लाइए, कैसे लाते हैं? तो 3y पे स्क्वायर प्लस 5 जेड पे स्क्वायर ला दिए, ठीक है। अब माइनस है, माइनस लिख दिए। ए का मान क्या है? 3y, बूंदा कहे कि इन दोनों के बीच में गुना है, कहा है इन दोनों के बीच में गुना है, तो यहाँ भी गुना कर देंगे, 3y हो गया यहाँ। अरे खाली चमकता है जी, अच्छा अब नहीं चमकेगा, 5 जेड है या 5 जेड लिखा चला गया, ठीक। अब एक हम गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे ध्यान से समझो, कि 3 को जब 2 बार लेके गुना करेंगे तो 9 होगा, क्या होगा? 9 होगा, 3 तिया 9 पे स्क्वायर, जैसे बना रहे हैं वैसे बनाते जाइए, फॉर्मूले पर है,
पाँचम 25 हो गया जेड पे स्क्वायर माइनस 5 तिया 15 वाई जेड। ठीक, अब इधर है तो इस तरह इसको रहने देंगे, 3y प्लस 5z ये बन गया। डेट्स ऑल क्लियर। अब लोग कैसे बन गया, a प्लस बी खत्म, ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी खत्म, टाटा बाय बाय। ए क्लियर। अब बढ़ेंगे नंबर बी की तरफ, एकदम ध्यान से समझिए बेटा जी। चलो अब देखिए बी में कि 64 एम पर क्यूब माइनस 34 3 एन पर क्यूब। ये एम है, उसमें क्या दिया था, ए दिया था बी दिया था, इसमें क्या है एम एन है। चलिए इसको भी हम बेहतरीन तरीका से हल करने का प्रयास करते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके आगे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ जब दिया हुआ है तो अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, फॉर्मूला पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको। ए माइनस बी यहाँ हो गया, फिर एक्स पर स्क्वायर मतलब कि ए प्लस ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो किस तरह दिया हुआ, इस तरह दिया हुआ, इस तरह पे बैठाना है। तो चलिए बैठाते हैं एकदम बेहतरीन तरीका से। तो पहले इस रूप में बैठाते हैं, तो यहाँ बैठा हुआ ही है, कल बैठाएंगे। ए का मान क्या हो गया 64, क्या हो गया 64 क्यूब, ब्रैकेट ना घेरेंगे, इसमें ब्रैकेट घेरेंगे पूरे में। बी का मान क्या हो गया 343 एन पर क्यूब, बारवा घेर देंगे तो पूरे में लग जाएगा, पूरे में ना घेरना है, आधा तले घेरना है। ठीक है, आधा में घेरना है। अच्छा से समझ में आएगा। जब यहाँ 343 हो गया था, इसको जब हम तोड़ेंगे, किसमें है अभी इसमें है, यहाँ उतर गया। तो ए का मान क्या हो गया 64। ठीक है, ए का मान 64 हो गया, हमने लिख दिया। अब बराबर ए माइनस बी, ए का मान क्या हो गया 64, फिर माइनस 343 एन, यहाँ एम होगा 64 एम हो गया। इस दो रूप में दोनों रूप में हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे का हो गया, बड़े से समझो ध्यान से कि 64 एम पे क्यूब है। ठीक है, फिर माइनस 343 एन पर क्यूब है बराबर 4 एम पर क्यूब। अभी बता रहे, आगे बताएंगे, अच्छे समझ में आएगा आपको। घेर देंगे इसको ब्रैकेट में। ठीक है, तो 4 को जब 3 बार लिखे गुना करेंगे तो 64 आएगा, एकदम पक्का आएगा। ये माइनस है माइनस। 7 को जब 7 को जब 3 बार लिखेंगे, मतलब कि 7 गुना 7 गुना 7 3 बार लिखेंगे तो पक्का 343 आएगा। ठीक है, लिख करके आप चेक कर लीजिएगा। अब इस तरह आ गया। तो अब ध्यान से देखो कि ए का मान क्या हो गया 4 माइनस 4 एम हो गया, क्या हो गया 4 एम हो गया। ठीक है, और फिर बी का मान क्या हो गया 7 हो गया, 7 एन हो गया। अब ए स्क्वायर है तो ए का मान क्या है 4 एम पे स्क्वायर प्लस बी का मान क्या हो गया 7 एन पे स्क्वायर प्लस 4 एम 7 एन। ठीक है, इस तरह पूरा सवाल बन गया आप लोगों का। अगर ए पार घेर देंगे, ए पार घेर देंगे, गिरा जो घेर दिए, नेक्स्ट दिख रहा है, अच्छा बढ़िया से दिखेगा। आप 4 एम, इधर कुछ नहीं है 7 एन है, बुंदा 7 एन, अब दिख गया बढ़िया से, बढ़िया से दिख गया। ठीक है, तो ये सवाल बीवी बन गया। ठीक है, अच्छी तरीके से।
अच्छा, ये भी अधूरा है, नहीं बना है, अभी बनेगा पूरा तरीका से। देखिए 4 चौके 16 m पे स्क्वायर प्लस, ओहो 16 नहीं होगा यहाँ, अब 16 होगा तो कैसे होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में इसको घेर देंगे, पूरे तल है ये घिरा जाएगा। 4 चौके 16 m पे स्क्वायर प्लस 7 सते 7 को जब 2 वाली गुना करेंगे तो 49 n पे स्क्वायर प्लस 7 चौके 28 mn 4m माइनस 7n। अब ये बन गया बढ़िया तरीका से, ठीक है। सवाल नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समझिएगा नहीं तब तो कोशिश करना है समझने का, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। अगली क्लास में, अगली सेशन में हम फिर मिलेंगे इसी तरह एक प्यारे अच्छी तरह वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।